శ్రీ జోసెఫ్ విజయనుం நான் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। तो भाई थलपति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इस बात से उनके चाहने वाले और उनके परिवार वालों के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि ये अलग बात है कि थलपति विजय चुनाव जीतने के बाद लगभग 3 दिनों तक सो नहीं पाए हैं। जब से विजय ने चुनाव जीता है उसके बाद से लेकर अभी तक वो लगभग 5 से 6 बार गवर्नर से मिल चुके हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, लेकिन उनके पास में पूर्ण बहुमत नहीं था। इस वजह से गवर्नर उन्हें बार बार वापस भेज रहे थे और जब तक थलपति विजय ने सीएम की शपथ नहीं ली थी उन्हें इस बात का डर था कि बीजेपी कहीं पीछे से आकर अपनी सरकार उनसे पहले न बना ले। खैर अब तमिलनाडु को मिल चुके हैं थलपति विजय के रूप में अपने 9वें मुख्यमंत्री और आज की डेट में ये कहा जा सकता है कि थलपति विजय अभी इंडिया के सबसे स्टाइलिश मुख्यमंत्री हैं। खैर थलपति विजय के बारे में आप बाकी बातें तो जानते ही होंगे, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकी फैमिली के बारे में कि आखिर थलपति विजय के परिवार में कौन कौन है और उनके परिवार से कौन कौन पॉलिटिक्स में और फिल्म लाइन में एक्टिव है। यहाँ पर हम उनकी क्लोज फैमिली के बारे में तो आपको बताएंगे ही साथ उनके और जो कजिन्स हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो थलपति विजय के जो पिता हैं उनका नाम है एस ए चंद्रशेखरन और उनकी माँ है शोभा चंद्रशेखर और उनके पिता एस ए चंद्रशेखरन अपने समय के एक जाने माने डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने कई बेहतरीन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और यहाँ तक की हिंदी फिल्मों की कहानी लिखी है और उनका डायरेक्शन भी किया है। 70s और 80s में उन्होंने कई फिल्मों की कहानी लिखी और डायरेक्शन किया और 80s में तो वो हमें कई फिल्मों में बतौर एक्टर भी नजर आए थे जिनमें कुदुम्बम, पुधु युगम और शुकरन जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। यहाँ तक कि 2015 में एस ए चंद्रशेखरन ने टूरिंग टॉकीज के नाम से एक फिल्म का डायरेक्शन किया था और इसमें बतौर एक्टर भी वो नजर आए थे और 2018 में भी वो हमें ट्रैफिक राम से नाम की फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। तो वो भी अपने समय के एक बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी रहे। हालांकि ये अलग बात है कि आज के टाइम पर उनके बेटे विजय की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। इस वजह से आज के टाइम पर ज्यादातर लोग उन्हें थलपति विजय के पिता के तौर पर जानते हैं। हिंदी में उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों की अगर बात करें तो इनमें बलिदान, कुदरत का कानून, आजाद देश के गुलाम, इंसाफ की देवी, मेरा दिल तेरे लिए और जीवन की शतरंज जैसी फिल्में शामिल रहीं। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि उनके असिस्टेंट के तौर पर जाने माने डायरेक्टर शंकर ने भी काम किया है जिन्होंने अपरिचित, रोबोट और शिवाजी द बॉस जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और शंकर ने एक फिल्म थलपति विजय के साथ में भी बनाई थी और ये फिल्म थी 3 इडियट्स का तमिल में रीमेक। फिल्म का नाम था ननबन और ये फिल्म बहुत चली थी। इसके अलावा थलपति विजय की मां शोभा चंद्रशेखर के बारे में आपको बताएं तो वो भी अपने समय की एक जानी मानी सिंगर रही हैं, जहां उन्होंने अपने करियर में कई क्लासिकल गाने तो गाए हैं, इसके अलावा कई फिल्मी गाने भी गाए हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि उन्होंने अपने बेटे विजय की फिल्म वेट्टाईकरण और सूरा जैसी फिल्मों में भी गाने गाए हैं। और तमिल सिनेमा में थलपति विजय की मां भी काफी पॉपुलर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि नॉर्थ रीजन में शायद आप उनके माँ बाप को उतना नहीं जानते हों। थलपति विजय के जो पिता हैं एस ए चंद्रशेखरन, उनकी एक बहन भी है जिनका नाम है विमला रानी और वो थलपति विजय की बुआ हुई जिनकी शादी हुई थी एक जाने माने बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर जेवियर ब्रूटो से और वो थलपति विजय के फूफा जी हैं। तो विजय के बुआ और फूफा जी हमेशा उनके सपोर्ट में रहे और आपको बता दें कि उन्हीं के फूफा जी ने थलपति विजय की फिल्म मास्टर को प्रोड्यूस भी किया था। इसके पहले भी उन्होंने सेंथुरा पंडी, रेजिगन और देवा जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था और विजय के साथ में उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और उनके बुरे समय में थलपति विजय ने उनकी बहुत मदद भी की थी। उनके फूफा जी ने थलपति विजय को पॉलिटिक्स में भी काफी सपोर्ट किया है। जेवियर ब्रूटो की एक बेटी भी है जिनका नाम है स्नेहा ब्रूटो और वो थलपति विजय की बुआ की लड़की हैं, जो भी फिल्म लाइन में काफी एक्टिव हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। उनकी शादी हुई है आकाश से, जो भी एक एक्टर हैं और फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो ये तो बात हुई थलपति विजय के पिता के साइड के रिलेशंस के बारे में। अब बात करते हैं उनकी माँ के साइड के रिलेशन के बारे में। तो विजय की जो माँ है शोभा चंद्रशेखर, उनका एक भाई है एस एन सुरेंद्र और एक बहन है शीला। तो इस रिश्ते से एस एन सुरेंद्र थलपति विजय के सगे मामा है और शीला उनकी सगी मौसी है। और एस एन सुरेंद्र को शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे, जो तमिल सिनेमा के एक जाने माने सिंगर हैं और उन्होंने लगभग 500 से भी ज्यादा गानों में अपनी आवाज दी है। तमिल के अलावा उन्होंने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा ऐसी कई और फिल्मों के लिए गाने भी गाए हैं और वो डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं, जहां उन्होंने लगभग 600 से भी ज्यादा फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। इसके अलावा बतौर एक्टर भी वो लगभग 10-12 फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। और उनके मामा एस एन सुरेंद्र ने हमेशा थलपति विजय का सपोर्ट किया है, चाहे फिल्में हो या फिर पॉलिटिक्स हो। उनके मामा की एक बेटी है पल्लवी सुरेंद्र, जो भी अपने पिता की तरह ही गाने गाती हैं।
विजय के एक मामा के लड़के भी हैं जिनका नाम है हरि प्रशांत, जिनको विराज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने भी तमिल सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी वो हमें कई पॉपुलर फिल्मों में नजर आए हैं। जैसे विराज को आपने देखा होगा चियान विक्रम की फिल्म अपरिचित में उनके बचपन का रोल निभाते हुए। इसमें विक्रम के बचपन का रोल थालापति विजय के मामा के लड़के विराज ने ही निभाया है, जिसमें विराज हमें ये टीका लगाए हुए और चोटी बांधे हुए नजर आते हैं। इसके अलावा विराज ने और भी कई फिल्मों में काम किया है और अभी फिल्मों में काम करते ही जा रहे हैं और वो भी विजय के काफी करीबी रहे हैं। इसके अलावा विजय की मौसी शीला के एक बेटे हैं विक्रांत, और वो भी एक जाने माने एक्टर हैं जिन्होंने भी कई तमिल फिल्मों में काम किया है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और फाइनली साल 2005 में आई फिल्म कर का कसादारा से उन्होंने अपना डेब्यू किया था। और अक्सर वो थालापति विजय के साथ में देखे जाते हैं, कभी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के टाइम पर तो कभी उनके घर के और नॉर्मल फंक्शंस में भी। और थालापति विजय के पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए विक्रांत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। विजय से वो लगभग 10 साल छोटे हैं। थालापति विजय की शादी साल 1999 में श्रीलंकन बिजनेसमैन की बेटी संगीता स्वर्णलिंगम से हुई थी, जो बेसिकली थालापति विजय की एक बहुत बड़ी फैन थी और उनकी एक फिल्म देखने के बाद उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आई थी। और यहीं से इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई और आगे चलकर इन दोनों की शादी हो गई थी। इन दोनों की ये लव मैरिज थी, जिनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अलग से बनाया हुआ है कि कैसे ये सारी चीजें हुई, कैसे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और आगे चलकर कैसे इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। तो यहाँ पर हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। मैंने जिस वीडियो में ये बताया है उसकी लिंक मैं नीचे कमेंट पिन में दे दूंगा। विजय का एक बेटा है जिसका नाम है जैसन संजय और एक बेटी है जिसका नाम है दिव्या सासा। उनके बेटे जैसन संजय भी फिल्म लाइन में आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि डायरेक्टर के तौर पर, जिन्होंने सिग्मा नाम की फिल्म का डायरेक्शन किया है और अपने पिता थालापति विजय की फिल्म वेट्टाईकरण में वो नजर भी आए हैं। तो वहीं उनकी बेटी दिव्या सासा की बात करें तो वो हमें थालापति विजय के साथ में उनकी फिल्म थेरी के क्लाइमैक्स में नजर आई थी। खैर 2026 में थालापति विजय और संगीता का डिवोर्स हो गया है और उनके बच्चे भी इस डिवोर्स से खुश नहीं हैं, लेकिन उनके दोनों ही बच्चे अपनी मां के साथ में रह रहे हैं, थालापति विजय के साथ में नहीं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस डिवोर्स का एक बड़ा रीजन त्रिशा कृष्णन भी हैं, जिनके साथ में थालापति विजय ने बहुत सारी फिल्में की हैं और उनके साथ में विजय के रिलेशन कई साल पुराने हैं और कई सालों से इन दोनों के बीच में ये सारी चीजें चली आ रही हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि त्रिशा कृष्णन का नाम भी कई और एक्टर्स के साथ में जोड़ा गया, लेकिन त्रिशा कृष्णन ने अभी तक शादी नहीं की है और थालापति विजय के डिवोर्स के पीछे का एक बड़ा रीजन त्रिशा कृष्णन को ही माना जाता है। वो अक्सर थालापति विजय के साथ में ही नजर आती, उन्हीं के साथ में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटोज भी शेयर करती। तो कहीं न कहीं थालापति विजय का जो डिवोर्स है वो त्रिशा कृष्णन की वजह से ही हुआ है और विजय का डिवोर्स हो जाने के बाद में त्रिशा कृष्णन को थालापति विजय के साथ में और भी ज्यादा बार नोटिस किया गया। यहाँ तक कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली वहाँ पर भी त्रिशा कृष्णन मौजूद थी और जिस दिन थालापति विजय तमिलनाडु का चुनाव जीते थे उस दिन त्रिशा कृष्णन का जन्मदिन था और सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो त्रिशा कृष्णन ही थी। खैर कहीं न कहीं थालापति विजय के जो डाई हार्ड फैंस हैं वो थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन के रिलेशन से उतने खुश नहीं हैं और कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि थालापति विजय को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इनकी पर्सनल लाइफ है और डिसीजन भी इन्हीं के होने चाहिए। विजय लॉयला कॉलेज चेन्नई से विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिल्मों में आने के बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि चेन्नई का जो लॉयला कॉलेज है वो बहुत ही फेमस कॉलेज है और उससे बहुत सारे तमिल एक्टर और एक्ट्रेस ने पढ़ाई की है। जैसे थालापति विजय के अलावा सेम इसी कॉलेज से चियान विक्रम ने, सूर्या ने, कार्ति ने और महेश बाबू जैसे एक्टर्स ने भी पढ़ाई की है। आपको बता दें कि थालापति विजय को लेकर अक्सर कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा हुई है। अभी विधानसभा चुनाव के टाइम पर ही विजय ने 2 सीट से इलेक्शन लड़ा था। ये दोनों ही सीटें थी पेरम्बूर और त्रिचुरापल्ली की, जो भारी बहुमत से विजय ने जीती भी हैं। लेकिन जब उन्होंने पेरम्बूर सीट के लिए नामांकन भरा था तो अपने एक पुराने आपराधिक मामले का जिक्र नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ जब उन्होंने त्रिचुरापल्ली सीट से नामांकन भरा था तो इसमें अपने इस आपराधिक मामले का जिक्र किया था। तो उस समय इसको लेकर भी थालापति विजय के ऊपर जानकारी छिपाने के कई आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जब थालापति विजय ने टीवीके के नाम से अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी और वो पॉलिटिक्स में दूर दूर तक नहीं थे, तो उस समय थालापति विजय और उनके माँ बाप की जोरदार बहस हो गई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि उस समय थालापति विजय पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ये चाहते थे कि थालापति विजय एक पार्टी का समर्थन करें और उसके प्रचार के लिए जाएं। और इसको लेकर उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर ने कुछ पंपलेट पर थालापति विजय की फोटो छापने की तक परमिशन दे दी थी।
लेकिन जब ये बात थालापति विजय को पता चली तो वो अपने पिता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि उस समय तक उनका पॉलिटिक्स में आने का कोई भी इरादा नहीं था और उन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ में पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी थी। उस समय उनका ये कहना था कि उनके माता पिता उनकी पॉपुलैरिटी का गलत यूज कर रहे हैं और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। और इस बात को लेकर इनके घर में तो बहस हुई ही थी, बाकायदा थालापति विजय ने उनके खिलाफ में केस भी दर्ज करवाया था। हालांकि ये गौर करने वाली बात थी कि थालापति विजय अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं और उन्होंने भी अपने माँ बाप के ऊपर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। साल 2015 में उनकी एक फिल्म पुली के नाम से रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म तो कुछ खास नहीं चली थी और हो सकता है कि आपने भी ये फिल्म ना देखी हो। और उस समय फिल्म पुली को लेकर भी थालापति विजय के ऊपर एक केस चल रहा है, जिसमें विजय के ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए की जानकारी छुपाने के आरोप लगाए गए हैं और 2015 से लेकर 2026 तक ये केस चलता रहा है। इसके अलावा विजय ने 2021 में एक बहुत महंगी रोल्स रॉयस कार खरीदी थी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था। तो विजय ने इस टैक्स को माफ करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और उनका ये कहना था कि ये महंगी कारें हैं और इसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो उन्हें देना पड़ेगा। इसके अलावा अभी उनकी आने वाली फिल्म जननायकन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये फिल्म लीक हो चुकी है, जो फिल्म काफी लंबे समय से बनकर तैयार है, लेकिन ये फिल्म सेंसर में फंस गई थी और आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। लेकिन ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो पाई और इसके पहले ही इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जो इंटरनेट पर देखी जा सकती थी और न जाने कितने लोगों ने इस फिल्म को देख भी लिया है। ये थालापति विजय के करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है और पॉलिटिक्स में आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो फिल्में नहीं करेंगे। खैर, अब फिल्म जननायकन को सेंसर की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, जिसमें अब थालापति विजय का जब इंट्रो कार्ड आएगा तो उसमें लिखा होगा सीएम ऑफ तमिलनाडु। वैसे आपको बता दें कि फिल्म जननायकन के इस तरह से लीक होने की वजह से लगभग इसके मेकर्स को 200 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। फिल्म को केबीएन प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया था और ये फिल्म उन्हीं के एडिटिंग रूम से लीक हुई है। केबीएन प्रोडक्शन में कुछ इंटर्न भी काम कर रहे थे और उनके पास में फिल्म का एक्सेस भी था और वहीं से उन्होंने ये फिल्म चुराई और इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। जब बाद में इस पूरे मामले की तहकीकात हुई तो लगभग 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म का इस तरह से लीक हो जाना कोई आम बात नहीं थी। और जब ये फिल्म लीक हुई थी उस समय तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और कई हिंदी सिनेमा के एक्टर्स ने भी इसका जमकर विरोध किया था। इसके अलावा साल 2025 में जब थालापति विजय अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे तो करूर में उन्होंने अपनी एक राजनीतिक रैली रखी थी, जिस रैली में थालापति विजय को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जहां पर लोग कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे और यहां पर भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गए कि लगभग 41 लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए थे और लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। थालापति विजय को इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ था, वो कई दिनों तक अपने घर में रोए भी थे। उस समय कहा जाता है कि थालापति विजय इस रैली में लगभग 7 घंटे की देरी से आए थे और अगर शायद थालापति विजय इस रैली में इतनी देरी नहीं करते, समय पर आते, तो शायद ये घटना नहीं होती। खैर, इस पूरी घटना को लेकर सीबीआई ने विजय से पूछताछ भी की थी। विजय की एक बहन भी थी जिनका नाम था विद्या, लेकिन विद्या बहुत छोटी उम्र में ये दुनिया छोड़कर चली गई थी, जिस बात का बहुत बड़ा सदमा थालापति विजय को लगा था। यहाँ तक कि कई सालों तक तो वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और आगे चलकर जब थालापति विजय फिल्मों में काम करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन विद्या के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी खोला था, जिस चैरिटेबल ट्रस्ट में उन्होंने कई अनाथ बच्चों को गोद लिया, कई स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए और कई गरीब लोगों की मदद की। और आज भी अपनी बहन विद्या के नाम पर बनाए गए इस चैरिटेबल ट्रस्ट में थालापति विजय अक्सर दान करते ही रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था विजय विद्या के नाम से। इसके अलावा तमिल सिनेमा में थालापति विजय को हमेशा कंपेयर किया जाता है उनके कंटेम्परेरी एक्टर थाला अजीत से, जिन दोनों ने लगभग एक साथ ही अपना डेब्यू किया था और अक्सर इन दोनों के बीच में राइवलरी देखी जा सकती है। हालांकि इन दोनों की पर्सनली ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अक्सर इन दोनों के फैंस सोशल मीडिया पर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। लेकिन ये दोनों जब भी मिलते हैं अच्छे से मिलते हैं और इन दोनों के बीच में ऐसी कोई भी दुश्मनी नहीं है। यहाँ तक कि थालापति विजय के ये चुनाव जीत जाने के बाद में थाला अजीत ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी दी थी। और अब इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि आज के डेट में तमिल सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर थालापति विजय ही है और कहीं न कहीं पॉपुलैरिटी के मामले में उन्होंने आज के डेट में रजनीकांत और कमल हसन को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कमल हसन ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, लेकिन कमल हसन की पॉलिटिकल पार्टी बुरी तरह से हारी थी। इसके अलावा रजनीकांत ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था और वो पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे।
लेकिन इस बार के इलेक्शन में जिस तरह से थालापति विजय की नई पार्टी ने इतनी सारी सीटें जीती हैं, देखकर लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई ये बंदा मात्र एक हीरो नहीं है, ये लोगों के दिलों में बस गया है। तो हमारी तरफ से भी थालापति विजय को उनकी इस नई जर्नी के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन एक बात का बड़ा दुख है कि अब हम थालापति विजय को शायद फिल्मों में एक्टिंग करते हुए नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई थालापति विजय के करियर के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में। वैसे आपको विजय कैसे लगते हैं, उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।